अब देखिए, रेखा राज के 6 मंत्रियों के चुनाव में दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाबी सियासत का भी खास ख्याल रखा गया है, जहां पर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और किस तरीके से दिल्ली के रैम में पंजाब का सियासी काम निकालने की प्लानिंग बनी है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्राज सिंह, इन तीनों को दिल्ली के रेखा राज में अहम पद और भूमिकाएं सौंपी गई हैं। इन तीनों के चयन में जहां दिल्ली के क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, तो साथ ही 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक हैं, दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से विधायक हैं, दिल्ली के सिख समुदाय में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह बवाना सीट से विधायक हैं, पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। यानी दिल्ली की कैबिनेट में आधा हिस्सा किसी न किसी स्तर पर पंजाब से जुड़े लोगों को दिया गया है। इससे सिख और पंजाबी बिरादरी को साधने का प्रयास माना जा रहा है। साथ ही जानकार मानते हैं कि इसके जरिए दिल्ली के पड़ोसी पंजाब में भी बड़ी सफलता के बीज बोने की कोशिश की गई है। याद कीजिए, दिल्ली की जो डेमोग्राफी रही है उसमें पंजाबियों की बड़ी हिस्सेदारी रही और उससे भी महत्वपूर्ण जो हिस्सेदारी रही उसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वो हिस्सा काफी समय से नाराज था, उसको एक संतुष्ट करना था। इसी का नतीजा है कि तीन मंत्री पंजाबी समुदाय से हैं। जाहिर तौर पर इसका असर पंजाब की राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि जब वहां पर चुनाव होगा, क्योंकि वहां अकाली दल से उसका रिश्ता खत्म हो गया अभी तो फिलहाल, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सिखों को वहां पर पंजाब में भी मैसेज दिया जाए। पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी अब अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसकी हालत कमजोर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 3 सीटें और 5.1% वोट मिला था, जबकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसे 2 सीटें और 6.6% वोट मिले थे। हालांकि लोकसभा में 2019 के मुकाबले 2024 में उसके वोट दोगुने होकर 18% के पार पहुंच गए, फिर भी उसके हाथ एक सीट नहीं लगी। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मंत्रिमंडल से संदेश पंजाब पहुंचाने की कोशिश की गई है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।